साबिर शाह साहब हैं लाहौर से हमारे साथ और बड़ा ये लिख भी रहे हैं, बड़ी इनकी नज़र भी है जोड़ तोड़ पर, चौधरियों की पॉलिटिक्स पर भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा। लेकिन शाह साहब, ये जो बड़ा चैलेंज इस क्राइसिस में पैदा हुआ है, एक तो ऐसा लग रहा है कि वफाक और सूबे जो हैं वो आपस में उनकी लड़ाई है, और बहुत दूसरा पीडीएम की क़यादत बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि वो किसी भी कीमत पर इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। मुल्क का दिवालिया निकल जाए, मुल्क में लोगों के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इक़्तिदार से चिमटे रहेंगे और बजाय इलेक्शन कराने के खबरें इस तरह की फीड कर रहे हैं कि हम असम्बलियों में भी एक्सटेंशन ले लेंगे 1 साल की। शाह साहब जी, समी साहब, उनको शायद ये मुगालता है। मैं कह सकता हूं कि इमरान खान वीक हो गए और उनके अपने लोग उनके साथ नहीं हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल इलेक्शन रोकना चाह रहे हैं। इमरान खान बहुत पॉपुलर है, ही इज़ राइडिंग अ पॉपुलर हॉर्स, टिल ही लिव्स ऑन इज़ बाउंड टू रिमेन पॉपुलर। ये हमने 17 जुलाई के इलेक्शंस में भी देखा, बाई इलेक्शंस में। अब बात ये जी, कल इजलास, किसका इजलास होता है किसका नहीं होता? गवर्नर वाला इजलास होता है या इनका होता है? कहाँ होने हैं इजलास? अगर हो गए तो मानेगा कौन? ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। हम जा रहे हैं दोबारा अदालतों की तरफ। अब अदालतों के फैसलों के जो इबाम है वो मैं आपको बताऊं कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें तो जनाब ये बंदे जो हैं ये परवेज़ इलाही साहब ने पूरे करने हैं। अब इसमें बंदे भाग गए, अब्सटेन कर गए, तो उस पर तो अदालत ने कुछ नहीं लिखा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो उल्टा काम है, उसमें पीडीएम ने बंदे करने हैं पूरे। अगर बंदे इधर उधर हो गए तो फिर वो जो एब्सेंटीज़ हैं या जिन्होंने अब्सटेन किया उनके मुतल्लिक अदालतों ने हैपन इज दैट इट इज़ गोइंग टू लिंगर ऑन। ये मामला अदालतों की तरफ जाएगा, नतीजतन इलेक्शन आगे चले जाएंगे, अदालतों में वकील आएंगे, पेशियां होंगी, तारीखें पड़ेंगी। फिर दूसरा ये है कि प्रोरोग यानी इजलास को रोकने के मुतल्लिक बात कर रही है अपोजिशन, जबकि सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली कह रहे हैं कि इजलास को एडजॉर्न किया गया था, यानी मुलतवी किया गया था। अब मुलतवी करने की सूरत में तो वो सब कुछ नहीं हो सकता जो पीडीएम करना चाह रही है, एंड वाइस वर्सा। सो आप ये देखिए कि हम आइन को बेहतर तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लोली एंड एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। आइन के अंदर इतने इबाम है, इतने ग्रे एरियाज हैं कि किसी की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये सारा कुछ इकॉनमी को मजीद बदतरीन कर देगा। आपने देखा 8 बजे सारी मार्केटें और होटल वगैरह बंद हो रहे हैं। इस वक्त चाइना का जो बजट डेफिसिट है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यूरोप अमेरिका में। अब चाइना की अगर हालात ठीक नहीं होते तो उसका इफेक्ट अमेरिका पे, यूरोप पे किस तरह आएगा? आप देखें कि ये ट्रेड जो है वो सुकड़ जाएगी, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चलेगी, बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले जाएंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर पाकिस्तान को पैसे देने के लिए कौन आएगा? हमें तो कर्जे मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ठीक हो गया। आपने अभी एनर्जी सप्लाईज के लिए पैसे देने हैं, ऑयल और गैस के लिए, गैस आ ही नहीं रही, तो महंगे होने का भी खदशा है, तेल फिर महंगा होने का खदशा है, तो बिजली फिर महंगी होने का खतरा है, क्योंकि आपने सारी उम्र थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, हाइडल की तरफ आप गए नहीं। इतना जुल्म हुआ है इस मुल्क के तार, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, कि मुझे बताइए आवाम कहाँ जाएगी? इट इज़ ऑलरेडी गेटिंग अनबेरेबल। मैं अल्लाह ताला से डर के ये बात कर रहा हूँ कि मुझे वो वक्त बहुत करीब नज़र आता है। पहले मैं सोचता था ऐसा शायद ना हो, हमने किताबों में पढ़ा है, या तो म्यूटनी के चांसेस है या तो सिविल वॉर के चांसेस बढ़ रहे हैं। पीपल आर अनएबल टू मेक बोथ एंड्स मीट। समी साहब, पैसे नहीं है लोगों के पास। ये मजदूरों की दिहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अब ये जो होटल वगैरह बंद होंगे, दुकानें बंद होंगी 8 बजे। हाँ, आपके पास बिजली नहीं है, आपको करना चाहिए, आप सोए हुए थे। आप कहते थे कि हमारे पास बिजली वाफिर है, किधर वाफिर है? बिल्कुल ठीक है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।